भाई नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज मराठी पत्रकार संघ में आप लोगों की पत्रकार परिषद हुई, क्या गंभीर मुद्दा था, किस कारण यहाँ पे आपका आना हुआ, उसकी जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पत्रकार सहेली आपको मैं तहे दिल से मैं आपका आभार मानती हूँ। आज कामगार का विषय लेकर आज मैं यहाँ पर आई हूँ। ये कामगार जो है ये अपने मुंबई के हार्ट ऑफ द सिटी मजगांव के प्रिंस अली खान के कामगार है जो 35 और 40 साल से जो लास्ट 35 और 40 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अचानक दिसंबर 2022 में इनको बोला गया कि तुम्हारी बिल्डिंग डिलैपिडेटेड अवस्था में है, सीजन में है, हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो आपका जो भी हिसाब किताब है वो करके आप चलो। तो अचानक लोगों को कहने के बाद आपको पता है कि आज मुंबई में नौकरी मिलना बहुत ही कठिन है और 35-40 साल नौकरी करने के बाद आज अगर ऐसे ट्रस्टी या मैनेजमेंट से आपको अगर बोला जाता है तो वो अचंभे में गिरे। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया लास्ट 3 ईयर से। बीएमसी का भी 2014 का उनका ये है आदेश है कि जब तक नई हॉस्पिटल नहीं बने तब तक आप लोग इनको बेरोज़गार मत करो, इनको मत निकालो। लेकिन वो सब बाजू करके उनको ये इंटरेस्ट था कि बाजू में 70 माले की बिल्डिंगें बन रही है जो गरीबों के लिए नहीं है, जो उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत पैसा है। और उन लोगों को ये जो हॉस्पिटल का सायरन है वो कान में भी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए पूरा बता दिया है कि हमारा सेटलमेंट हो गया है, लोगों को पैसा दे दिया है और पूरी बिल्डिंग उन्होंने जमीन रोज कर दी। इस विषय को लेके हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है? मेरे उप मुख्यमंत्री सम्मानीय एकनाथ जी शिंदे साहब हैं, मैं उनकी उपनेता हूँ। आज साहब ने हमेशा हमको बोला है, जैसे बाला साहब से हम लोग वो सुनते आए हैं कि जहाँ पर भी अन्याय हो वहाँ पे तुरंत एक्शन ले लो। और 800 कामगार थे, उनके ऊपर ये बेरोज़गारी की बारी आई है जिसमें 400 कामगार हमारे साथ में हैं। ठीक है, उन्होंने उनका पेमेंट दिया, वो फुकट में या बोनस नहीं दिया, उनका जो था। और लोग गरीब थे, किसी की बच्चियाँ पढ़ रही थी, किसी के घर लोन पे दिए गए होते, तो उन्होंने वो पैसा लिया है और उनका हक है वो उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अभी वो पैसे लेने के बाद या करने के बाद जो भी है आप उनको इलाम लो कि हमने तो पैसा दिया है, दादागिरी की भाषा करते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट उल्टा सुल्टा करते हैं, उनके ऊपर केसेस होता है, उनको मारा जाता है, गुंडे आते हैं, बाउंसर आते हैं। तो ये जहाँ पर ये प्रिंस अली आगा खान के एक माननीय सम्मानीय एमएलए है जो खुद को बहुत बड़ा देवता मानते हैं, आगा खान सम्मानीय आगा खान के बाद में इनका ही नाम लो ऐसा बोलते हैं, ऐसे एमएलए को हक ही नहीं है ना। अगर आप 400 कामगार को न्याय नहीं दे सकते तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या न्याय दोगे? आपका काम एक ही है, इलीगल करना, जोर जबरदस्ती लगाना और खाली अपने फैमिली को उधर सेटल करना। अगली रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी मैम? हम लोग मंडे से 24 तारीख से सुबह 9 बजे से आज़ाद मैदान में कुपोषण, पानी त्याग, अन्न त्याग कर रहे हैं। और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा सम्मानीय, क्योंकि हमें विश्वास है कि जब हम लोग अन्न त्याग करने के लिए इतनी सारी महिलाएं हैं मेरी, इतने सारे मेरे कामगार हैं, जब बैठेंगे उनके साथ मैं भी बैठ रही हूँ खुद, तो जब होगा उसमें बहुत बड़ा हमें एक निर्णय होगा, उसमें ऐसी हमें आशा है। और सबकी ये मेरी जो बहनें हैं, ये बहनें हैं, इनको सबको एक ही आशा है कि एकनाथ शिंदे साहब जब वहाँ पर आएंगे तो हमको इसका मुबदला अच्छे से मिलेगा। मैम, आपने एक चीज़ मेंशन किया है कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ लेबोरेटरी में, और इस संदर्भ में जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया जिसका उन्होंने उल्लंघन किया है। ये मामला कैसे स्टार्ट हुआ और ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या हुआ था, फिर हाई कोर्ट में किस तरीके का आपने पिटीशन फाइल किया था? ये बड़े लोग बड़ी बातें, जो हमारे सम्मानीय कैंसर डिटेक्शन के लिए, कैंसर के लिए जो पितामह माने जाते हैं सुल्तान प्रधान जी, बहुत बड़ा आदमी है, उनके ऊपर मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उनके साथ में जो ये स्टाफ था, पहले सबसे पहले ये लोग सब उनके पास ही गए, उनके पास गए, उनको तो सब पूरा मालूम था। लेकिन उन्होंने भी थोड़ा गुस्सा दिखाया। जैसे उनका गुस्सा बाहर आया, हॉस्पिटल ट्रस्टी ने उनको हॉस्पिटल अच्छे से बांध के दिया। जो अहिल्याबाई होलकर है, जो बीएमसी की प्रॉपर्टी है,
तो वो बीएमसी की प्रॉपर्टी भी उनको हॉस्पिटल दिया गया। यहाँ के जितना भी कुछ था, हालांकि उनको मुझे सुनने में आया है कि फंडिंग भी उनको किया है हॉस्पिटल बांधने के लिए। तो ये सब उनके ऊपर मेहरबान है, लेकिन ये गरीब लोग किधर जाएंगे? सुल्तान प्रधान जी बहुत बड़ा आदमी है, उनके पास में बहुत सारे लोग हैं, कनेक्टिविटी ज़्यादा है। ये लोग कहाँ पर जाएंगे? ये ना ट्रस्टी के पास जा सकते हैं, ना इनके पास जा सकते हैं, उनके जो मेन ट्रस्टी है ज़ारा मैडम आगा खान के, ना उनके पास जा सकते हैं। तो अभी विषय ऐसा है, एक ही है कि इनको न्याय दे तो कौन दे? कोर्ट में भी जा चुके हैं, कोर्ट में भी पिटीशन, तुम्हारा वक़्फ़ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी डाला है, उसके ऊपर भी उन्होंने केस करी है। जैसे इन्होंने केस करी तो उसमें उन्होंने विड्रॉल किया है, जिसका कॉपी मेरे पास है। वो डर गए और उसमें से विड्रॉल उन्होंने कर दिया। हम अपने फर्स्ट पेज में मेंशन किया है कि कामगारों के हित के लिए जो प्रिंस आगा खान हॉस्पिटल में है, उनके 5 डिमांड को आपने पुट फॉरवर्ड किया है, जिसमें पहला है कि नया रुग्णालय हॉस्पिटल बनना चाहिए और नवीन रुग्णालय झाल्यावर कामगारांना जो उसके सैलरीज होते हैं वो मिलना चाहिए। तो लास्ट में आप इसका डेवलपमेंट या कामगारों के सैलरीज को लेकर जो है आपके डिमांड्स क्या रहेंगे जो पूरे होनी चाहिए, और इससे टोटल जो है उस हॉस्पिटल में काम करने वाले कितने कामगारों को इफ़ेक्ट पड़ रहा है इससे? इसमें अभी तकरीबन उन्होंने क्या किया है, दिसंबर 22 तक उनका जो पेमेंट था वो उनके अकाउंट में डाला था। उसमें जो जिनको जैसी ज़रूरत थी उन्होंने यूज़ किया, लोग हैं और उनकी मेहनत की कमाई थी। लेकिन मेरी मांगनी ऐसी है कि 2022 जिस महीने से आपने बंद किया है, तो नए हॉस्पिटल बनने तक उनका पेमेंट हर महीना चालू है। और टोटल कितने कामगार होंगे उसमें? 400। ओके, थँक्यू। आप क्या कहना चाहेंगे मॅडम? आप भी एक प्रिंस आगा खान हॉस्पिटल से आए हैं। माझं नाव सुधा आनंद सपकाळे, मी 25 वर्ष सर्व्हिस केले, वर्दीमध्ये 10 वर्ष करून. माझं नाव सुधा आनंद सपकाळे, मी प्रिन्स आगा खानमध्ये काम करत होते मावशी म्हणून. 25 वर्ष सर्व्हिस केली, 10 वर्ष वर्दीमध्ये केली, नंतर नोकरी झाली. त्याच्यानंतर त्यांनी अचानक आमचं हॉस्पिटल बंद केलं. सर्व्हिस न देता डायरेक्ट त्यांनी बोलले की आता बंद होणार आहे, सगळं सांगितलं. मॅडमनी तर सगळं सांगितलं, आम्हाला सर्व्हिस पूर्ण काही दिलेलीच नाही. आम्ही 30 वर्ष सर्व्हिस केली, 30-35 वर्ष झाली. आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा म्हणजे आम्ही मॅडमशी बोलले झाले. मॅडमच आमच्या मायबाप आहे, तर आम्हाला न्याय मिळवून देतील. धन्यवाद। प्रिंस अली खान हॉस्पिटल का ये मामला है जहाँ पर 2022 से 400 कामगार हैं, नर्सेज हैं जिन्हें सैलरी नहीं मिले हैं, और उनके 5 डिमांड को लेकर जो है आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में उनके डिमांड को पुट फॉरवर्ड करने के लिए, उनके सैलरीज को, उनके हक को मिलने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस आज रखा गया था। जिसमें इस प्रेस नोट के अनुसार आशा बिचारे मामीडी ने जो है, जो कि उपनेता है महाराष्ट्र राज्य शिंदेगढ़ शिवसेना से, उन्होंने डिमांड को फॉरवर्ड किया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सहारा अली।